क्या आपको भी क्रैब फोड़ने के बाद ही पता चलता है कि खेकड़ा कड़क था या अंदर से खाली था? कोई भी सप्लायर हमारे नाकवा लोगों से क्रैब खरीदता है, चेक करके ही लेता है और उस हिसाब से ही पैसा देता है। लेकिन ये बात आपकी तरह मार्केट के ही लोगों को पता नहीं है। लेकिन अब तू टेंशन न को क्यों, अब मैं है ना, मैं सब बताएगा। देखो, टोटल 5 टाइप के समुद्री क्रैब होते जो अपने समुद्र में आमतौर पर पाए जाते। उनमें से 2 मड क्रैब है और 3 डीप समुद्र में रहने वाले क्रैब है। उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कुछ खेकड़े भरे हुए होते और कुछ खेकड़े आधे खाली होते। और ऐसा क्यों होता है? खेकड़ा जब बड़ा होने लगता है तो वो अपना कड़क कवच छोड़ देता है और उस समय खेकड़े की पूरी बॉडी मलाई के जैसे नरम होती है। वो जब इस अवस्था में होता है तब हर जगह से थोड़ा थोड़ा फैलने लगता है और धीरे धीरे उसके ऊपर का परत कड़क होने लगता है और वो अंदर से अपने मसल को बढ़ाना शुरू कर देता है। सबसे लास्ट में खेकड़े के नीचे के चेम्बर भर जाते हैं और इन्हीं को अच्छे से प्रेस करने के बाद आपको अंदाजा लग जाता है कि वो अंदर से कितने भरे हुए हैं। अगर आपने यहाँ प्रेस किया और वो आसानी से दब गया या फूट गया तो समझो नल्ला खेकड़ा ही है। 50% तो इसमें पानी निकलेगा भाऊ। इसीलिए इस खेकड़े को वाटर पीस कहते हैं। और जो खेकड़े को यहाँ दबाने से दबता नहीं है वो मस्त कड़क खेकड़ा है भाऊ। इन खेकड़े लोगों में 80% भरे हुए भी आते, उनको टच पीस कहते। लेकिन ये काम एक्सपोर्ट लोगों का है। आप लोग वाटर पीस भी पहचान लोगे, वो भी बहुत है। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप मार्केट में लेने जाते हो तो आपको मिक्स माल दिया जाता है। उसमें कुछ टच पीस होते, कुछ वाटर पीस होते और नसीब अच्छा हुआ तो कड़क पीस भी होते। लेकिन उसका रेट भी उस हिसाब से कम ही होता है। लेकिन अगर आपको सब कड़क खेकड़ा चाहिए तो आपको डबल नहीं, चौबल पैसा देना होगा। बोले तो 4 गुना ज्यादा लगान। क्योंकि भाऊ 100 किलो माल में 20 किलो के दरमियान ही कड़क खेकड़ा निकलता है। बोले तो सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा। तो कड़क माल के लिए कड़क नोट तो गिनना पड़ता है ना भाऊ। अगली वीडियो में मड क्रैब को डिटेल में समझेंगे, तो टच में रहना भाऊ।